हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन। चलो ठीक है, ओके, वेलकम बैक। तो हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, नहीं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और फिर हम लोग ने इससे पहले जो था हम लोगों ने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट्स देखा है कि वो पॉसिबल है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उस पर हम लोगों ने 2 लेक्चर अच्छे से किया है और मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे जहां पर हम लोग देखेंगे कि वो फैक्ट जो एक्सप्रेशन है ना, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ अ क्यूब या फिर डिफरेंस ऑफ अ क्यूब। तो आज का हम लोग का सब हेडिंग है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस एक्सप्रेसिबल एज अ सम और डिफरेंसेस ऑफ 2 क्यूब्स। ठीक है, मतलब कि अगर हम चाहें तो ऐसा एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं और ये बेस्ड है ऑन द आइडेंटिटी। ये भी ऑब्वियसली ये जो एपिसोड है ये भी बेस्ड है आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर, जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। वो है a का क्यूब प्लस b का क्यूब विच इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एंड सिमिलरली आपके पास हो सकता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये 2 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग यूज करेंगे आज, और हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन सॉल्व, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे जिसको हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड उसको फैक्टराइज करने के लिए ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, हम लोग इसी पर बेस्ड आज जो भी करेंगे इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो ठीक है, इसको बिटा रहे हैं अब हम लोग इसका लाइव एग्जांपल्स सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या लिखते हैं फिर से एक बार, ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस है तो माइनस ए बी एंड अगर प्लस माइनस है तो प्लस ए बी। ठीक है, ये चीज है। ओके, क्वेश्चन 1। और सिंस हम लोग फिर से ये बात रिपीट कर देना चाहेंगे कि सिंस ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिलेशन और एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। मतलब कि ये एक्सप्रेशन वैलिड है, आप a का कुछ भी वैल्यू ले लो, b का भी कुछ भी वैल्यू आप ले लेते हो तो फर्क नहीं पड़ता वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है कि एक एक्सप्रेशन है, फर्क नहीं पड़ता है। ये रिलेशन हमेशा वैलिड है। यही डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है जो हम लोग समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर यह है a क्यूब प्लस 27। तो नोटिस कीजिए, इसको अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं a का होल क्यूब, पर 27 किसका क्यूब होता है, हम आपको ऑलरेडी याद करा चुके हैं 1 से 10 तक का क्यूब, और 27 होता है 3 का क्यूब। तो आप देख सकते हैं हम इसको एज अ सम ऑफ अ क्यूब्स का फॉर्म में लिख दिया है, जहां पर a का वैल्यू a है एंड b का वैल्यू 3 है। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और इसका क्या होता है सिंपली a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस नहीं, अगर प्लस है तो माइनस ए इंटू बी, मतलब a इंटू 3। तो ये आंसर हो जाएगा इसका a प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, इजी। अरे वाह, ऐसा है भैया, ये तो बहुत ही आसान है। हाँ जी, बहुत आसान है अगर आपको बस ये रिलेशन समझ में आ जाए तो। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट 8a क्यूब माइनस 125 b क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखो हम आपको फिर से बोलेंगे वही बात कि हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद किया है। अगर नहीं याद किए हो तो आप लोग प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए उसको, बहुते काम आएगा भैया, बहुते काम आएगा। 8a क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग। 8 किसका क्यूब है? 2 का, हो जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस 25 120 किसका क्यूब है? 5 का, तो 5b का होल क्यूब। तो इसको भी हम एक्सप्रेस कर दिए एज डिफरेंस ऑफ 2 का क्यूब्स, दो नंबर का डिफरेंस का क्यूब्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये a का रोल प्ले करेगा और ये b का रोल प्ले करेगा, सिंपली a माइनस बी हो जाएगा, 2a माइनस 3b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंस माइनस तो प्लस ए बी, इसका मतलब a कितना है? 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहे हैं अब हम। b क्या है? 5b का होल स्क्वायर 25b स्क्वायर। हम एक स्टेप मिस कर दिए, क्या स्किप किया कि यहाँ पे हम 2 का होल स्क्वायर नहीं लिखे हैं, प्लस 5b का होल स्क्वायर नहीं लिखे हैं, यानी ये प्लस है माइनस है तो प्लस 2a इंटू 5b। ये टर्म हम नहीं लिखे भैया, क्या करें, इतना मेहनत काहे कर जाए, डायरेक्ट लिखो ना। आपको पता नहीं है 2a का होल स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर। 5b का होल स्क्वायर कितना होगा? 25b स्क्वायर, और दोनों को मल्टीप्लाई कर, प्लस होगा, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 10, 10ab प्लस 10ab, हो गया आंसर। इतना क्यों लिखे हम लोग? अरे भैया जब 2 लाइन में हो जाएगा तो 3 लाइन काहे लिखे हम? ठीक है, समझ में आया? बस हो गया आपका आंसर, और क्या करना आपको, बस खत्म कहानी। इतना करने से हो जाएगा आपका। ये हो गया, ये हो गया, ये कर गया 64x क्यूब प्लस y क्यूब बाई 8। इसको अगर आप चाहो तो 64 किसका क्यूब है? सही पकड़े हो, 4 का, 4x का होल क्यूब, और इसको क्या किया जाए? अरे इसको ऐसे लिख दो, y बाई 2 का होल क्यूब। अब आप फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लो, ये वाला a प्लस है मतलब 4x प्लस y बाई 2 इंटू 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर बाई 4, ये प्लस है तो माइनस a इंटू बी, 4 इंटू 4xy बाई 2 मतलब 2xy, बस हो गया। प्लस है तो माइनस होगा यहाँ पर, समझ में? बहुत इजी है, बहुत इजी है, चिंता मत करो। ये हो गया। नेक्स्ट 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 क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a प्लस b। अब क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए? ये चारों टर्म है, अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों को साथ में लोगे तो एक कुछ कॉमन ले सकते हो, इसको साथ में लोगे तो b को कॉमन ले सकते हो, पर b को कॉमन लेने के बाद b स्क्वायर प्लस 1 आएगा, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि हम लोग जब भी हम लोग के पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, इसको जब भी बीच में अगर दो नंबर्स का स्क्वायर में अगर प्लस आता है तो उसको आगे फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। क्या किया जाए? एक काम करते हैं हम लोग, हाँ इसको लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको लिख सकते हो आप सिंपली a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ये हो जाएगा a प्लस ए प्लस बी। अब देखो यहाँ भी a प्लस बी आ गया, यहाँ भी a प्लस बी आ गया, दोनों कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस बी गया कॉमन, बचा यहाँ से क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ से ये पार्ट तो कॉमन चला गया, मतलब ये टर्म इससे डिवाइड होगा प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। देखिए समझ में आया? मतलब कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग बस आपको ये जो रिलेशन है हम लोग का उसको यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, और कुछ किए ही नहीं है हम लोग तो, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट 2x क्यूब प्लस 54y क्यूब माइनस 4x माइनस 12y, ठीक है। अब देखिए क्या इस चारों टर्म्स में कुछ भी फैक्टर कॉमन है? क्या कॉमन, कुछ कॉमन है? हाँ 2 कॉमन है, सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा हम 2 को कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप खुद ही नोटिस करो कि ये जो 2x क्यूब है इसको हम किसी का भी होल क्यूब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 कोई भी नंबर का क्यूब नहीं होता है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब हम लोग थे, यहाँ पे 8a क्यूब था ना, इसको हम डायरेक्टली 2a क्यूब लिख दिए, ठीक है, पर जब हम यहाँ पर हैं तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं ऐसे,
क्यों? क्योंकि 2 तो कोई नंबर का क्यूब है ही नहीं, तो क्या करोगे लिख के? 54 भी तो कोई नंबर का क्यूब है ही नहीं, या तो 4 कुछ करना नहीं है। इससे अच्छा हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, और वो गया 2, कॉमन के नाम पे 2 गया। यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ बचेगा एक्स क्यूब, इस टर्म को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 27y क्यूब माइनस 2x, यहाँ से आएगा माइनस 6y। ये तो मजा आ गया। बोलिए क्यों मजा आया? कि जैसे हमने 2 फैक्टर लिया कॉमन, देखो आपका ये एक्स क्यूब बन गया, ये 27y क्यूब बन गया, जहां पे अब हम लोग को पता है कि अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं x का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, और यहाँ से कुछ कर सकते हैं, इसको कुछ कॉमन जाएगा, माइनस कॉमन जाएगा, -2 कॉमन जाएगा, x प्लस 3y। ठीक है, तो बस उसको छोड़िए। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दे, 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, a है x, b है 3y, तो क्या हो जाएगा? सिंपली x प्लस 3y, a प्लस b इंटू a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, प्लस है तो माइनस ए बी, x इंटू 3y कितना हो जाएगा? 3xy, ये -2 इंटू एक्स प्लस 3y। अब कुछ कॉमन जाएगा इसमें से, देखिए यहाँ पर ये x प्लस 3y है, यहाँ भी x प्लस 3y, इसको कॉमन ले लीजिए आप, हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3y, कॉमन गया, बचा क्या? यहाँ से आपका ये टर्म बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3xy, और ये जो कॉमन चला गया, बचेगा क्या? सिर्फ 2 -2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर इतना टर्म को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे हम लोग इसको। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हम लोग का। बस यहाँ पे एक चीज, ये ट्रिक ये स्टेप समझना जरूरी था बस। अगर ये स्टेप में आ गया फिर तो यहाँ से सिंपल फॉलो किया है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। आ गया लास्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग का। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपली 2a प्लस 1 का क्यूब प्लस a माइनस 1 का क्यूब। तो अगर हम लोग साफ साफ अगर देखें तो ये तो भैया क्लियरली एक समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब है, जहां पर ये टर्म मेरा a का रोल प्ले करेगा और ये टर्म मेरा b का रोल प्ले करेगा, बस। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको लिख देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस b मतलब 2a प्लस 1 प्लस a माइनस 1, एंड सिंस प्लस है और सेकेंड टर्म में a माइनस 1 है, बट स्टिल वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द साइन, क्योंकि सामने माइनस नहीं है, तो प्लस में तो कोई झमेला ही नहीं है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया a प्लस b। अब क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a क्या है? 2a प्लस 1, तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, b क्या है? a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ab, मतलब दिस इंटू दिस, मतलब माइनस 2a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। ये हो गया आपका। अब आप देखो, हम बता रहे बस क्या कर सकते हो आप सिंपली चाहो तो इसको लिख सकते हो 2a प्लस a 3a प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल दिया जाएगा 3a। ठीक है, और यहां से क्या आएगा? आप इसको एक्सपैंड कीजिए, a प्लस, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर में, इसको भी a प्लस b का होल स्क्वायर में, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। क्या बोल रहे हैं? ध्यान सुनिएगा। ये हो गया a प्लस b, मतलब ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1। क्लियरली, सिमिलरली फिर से प्लस a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या हो जाएगा? ये 2a इंटू a, सामने माइनस है तो माइनस 2a स्क्वायर, 2a इंटू माइनस 1 माइनस 2a, पर सामने माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2a, 1 इंटू a पर माइनस माइनस a, माइनस इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए
बहुत सारे टर्म्स लाइक टर्म्स है, कुछ ऐड अप हो जाएंगे, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, और फिर बाद में जो आएगा आपका वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया? ये भी हो गया। बस आपको यहाँ पे सिंस ए और बी में दो वेरिएबल बाइनॉम ऑलरेडी दो टर्म है, तो यहाँ पर आपको जाके इसको बस एक्सपैंड करना पड़ेगा एक बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद बस मक्खन की तरह सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। टाइम क्या हो रहा है? अरे बाबा, बस 15 मिनट हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगा था कि आज टाइम लगेगा, इसीलिए हमने वो क्वेश्चंस लिखा ही नहीं यहाँ पर। अब सिंस हम लोग के पास एम्पल टाइम है और ये सेट हम लोग कर चुके हैं, तो कुछ नया क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग अपार्ट फ्रॉम दिस 6। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, देखिए स्टार मार्क देते हैं इसको हम। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6। तो आपको याद है, आप इसको तो ऑब्वियसली लिख सकते हो ऐसे। आप देखो a टू द पावर 6 है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर का क्यूब प्लस या फिर a क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना? a टू द पावर 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर का होल क्यूब या फिर a क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, मतलब इसको हम, पर बीच में देखो प्लस है। अब अगर बीच में प्लस है तो हम लोग को पता है कि अगर समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर लिखने से अगर हम लिखते हैं ऐसे b क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? एज इफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और हम लोग प्रीवियस एपिसोड से हम लोग को ये बात का नॉलेज तो है कि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर है तो इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। पर वही अगर हम इसको, अगर मेरा यहाँ पे माइनस होता पर, तब हम इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पर अगर प्लस है तो फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। इस बात का नॉलेज हम लोग को ऑलरेडी है प्रीवियस एपिसोड से। क्या बोल रहे हैं हम कि अगर आपके पास बीच में प्लस साइन है तो आप ट्राई, अगर और स्क्वायर है ऊपर समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर है तो उसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बेटर वे क्या है कि अगर आपके पास बीच में प्लस साइन है, अगर माइनस साइन है तो ठीक है, पर जब प्लस साइन है तो आप इसको ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, क्योंकि अगर प्लस साइन है और क्यूब है तो प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जहां पे ए है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? सिंपली ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ए टू द पावर 4। हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ये ए है, ये क्वांटिटी मेरा ए है, ये क्वांटिटी बी है, मुझे ए का स्क्वायर चाहिए, मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर चाहिए, ये बी क्वांटिटी है मेरा, बी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है? आप इसको सिंपली इतना ही पे छोड़ सकते हो। क्लियर है? ठीक है ना? ये चीज समझ में आया हम लोग को? ठीक है, चलिए ये हम लोग इतना समझ गए हैं कि और चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं कुछ हम। अगर हम इसको लिखें, इसको प्लस चाहिए मुझे, प्लस तो माइनस देना पड़ेगा, -3, पर 3 का तो कुछ हम ले नहीं सकते हैं, -3। और अगर हम यहाँ पे +2a, तो यहाँ पे प्लस, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस -3 स्क्वायर, उसको नहीं कर सकते हम, ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर है? और नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़िया, ये हो गया हम लोग का खत्म यहाँ पर अगर ये प्लस नहीं होने के बजाय अगर माइनस होता, प्लस नहीं होने के बजाय माइनस होता, तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ए का क्यूब होल स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, सॉरी माइनस बी का क्यूब होल स्क्वायर क्यूब, फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आएगा। और हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम चाहे तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब जाके मजा ही मजा है। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये बात आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको समथिंग टू द पावर 6 है तो आप उसको एनीथिंग टू द पावर 6 को आप दो वेज में लिख सकते हो, 2 का होल क्यूब या फिर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, पर अगर माइनस है तो आप स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे, समथिंग का स्क्वायर क्यूब, क्योंकि आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, पर अगर प्लस है तो क्यूब का फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, चलिए ये बात हम लोग को समझ में आ गया एटलीस्ट। ओके, ये हुआ। अब देखिए, अब ये भी दे सकते हैं आप लोग को, मान लीजिए x टू द पावर 12 प्लस y टू द पावर 12। ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो आप क्या करोगे, प्लस दिया हुआ है, अगर प्लस दिया हुआ है तो स्क्वायर फॉर्म में लिखने का पॉसिबल, समथिंग का स्क्वायर लिखना पॉसिबल नहीं है, फायदा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे x टू द पावर 4 का क्यूब प्लस y टू द पावर 4 का क्यूब। ठीक है, अगर प्लस फॉर्म में है तो, अगर प्लस फॉर्म में है तो समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर लिखे कोई फायदा ही नहीं है भैया, क्योंकि तुम तो कर ही नहीं पाओगे उसको फैक्टराइज। इसलिए हम लोग जब अगर प्लस है तो समथिंग का क्यूब लिखना पसंद करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x, ये मेरा a है, ये b है, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, ये हो जाएगा होल स्क्वायर में x टू द पावर 8 प्लस y टू द पावर 8, ये माइनस x टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 4, बस हो गया, और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते इसको। ठीक है, पर वही अगर 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 फैक्टराइज करने को बोला है और बीच में माइनस दिया हुआ है, ठीक है, 99% ऑफ द केसेस जब आपको कुछ ऐसा टर्म देगा ना फैक्टराइज करने के लिए, वो लोग जानबूझ के बीच में माइनस साइन ही देते हैं ताकि आप उसको फैक्टराइज कर सको, और क्योंकि कहानी थोड़ा लंबा चलेगा, बीच में माइनस होने से कहानी लंबा चलेगा। अब सिंस माइनस है तो हम a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जो मुझे देता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसीलिए हम लोग इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, माइनस y का y टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। समझ में आया? पर अगर प्लस साइन होता तो हम लोग क्यूब फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे, अगर क्यूब में लिखा तो 4 से वो, समझ गए क्या बोला? ठीक है, अब तो ये सिंपली हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6। इसको तो आपको हम सॉल्व करना सिखाएं अभी आप बस प्रोसीड करना बस, ठीक है ना। सिंस प्लस है इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये हो गया एक टर्म। आप इसको फैक्टराइज कीजिए, और सिंस ये माइनस है आप इसको लिख सकते हो ऐसे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, और फिर इसको आप फैक्टराइज कीजिए, इसको भी फैक्टराइज कीजिए, जो हम लोग भी पहला सीखे थे। अभी क्लियर है? ओके, तो चलिए ये हो गया। अब बस एक और ऐसा टेक्निक बच गया है, एक और टेक्निक है इसका कि अगर ये हो तो क्या करेंगे हम, x टू द पावर 9 माइनस वाई टू द पावर 9 हो। अब अगर 9 है तो आपको इसको कोई ऑप्शन ही नहीं है, x टू द पावर 9 को आप 3 इंटू 3 ही लिख सकते हो, माइनस वाई टू द पावर क्यूब का क्यूब। तो अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको यही लिख के फिर सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अगर x टू द पावर 9 और y टू द पावर 9 है तो, क्योंकि इसको लिखने का बस एक ही तरीका है। पर वही अगर x टू द पावर 6 हो तो इसको चाहे तो हम x टू द पावर 2 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, या फिर x क्यूब का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और x टू द पावर 12 हो तो उसको लिख सकते हैं x टू द पावर 6 का स्क्वायर या फिर x टू द पावर 4 का क्यूब। पर इसके लिए बस एक ही ऑप्शन है, ठीक है। और इसका हम लोग सीख चुके हैं कब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर सकते हो जैसा बोला गया। ओके चलिए, तो फाइनली चलिए हम लोग अपना कितना बज रहा भाई, टाइम ही नहीं खत्म हो रहा लग रहा है आज तो, अरे आज तो टाइम नहीं बीत रहा। ठीक है कोई नहीं,
चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x to the power 6 minus 7x cube प्लस 8, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए इसको आप। क्या है, x to the power 6 माइनस 7x प्लस माइनस 8, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और बोला है इसको फैक्टराइज करो, ठीक है। अच्छा आपको याद है कि जब हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन किया था, x to the power 4 प्लस समथिंग x to the square माइनस 8 या प्लस, ऐसा कुछ था। जब ऐसा क्वेश्चन था हम लोगों ने आपको बताया था कि प्लीज नोटिस कीजिएगा कि जब भी आपके पास x to the power 4 हो और x स्क्वायर टर्म हो, आप प्लीज x स्क्वायर को कोई वेरिएबल अज्यूम कर लीजिएगा a। याद रखे किए थे हम लोग इसको सम्स। अब सिमिलरली अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जहां पर आपके पास x to the power 6 है एंड x क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे लेट y या फिर कोई वेरिएबल अज्यूम कर लीजिए x क्यूब को। क्यों? क्योंकि आप इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना, x क्यूब का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। तो अगर हम x क्यूब को 8 अज्यूम करते हैं, x क्यूब को अगर y अज्यूम करते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसा करने का फायदा क्या है, फायदा ये हुआ कि ये मेरा अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है, जिसको फैक्टराइज करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिट में, ठीक है। तो फिर सिंपल सा वे है, कर लीजिए। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस फैक्टराइज करके जो आएगा माइनस 8। यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और ये है माइनस 8, इंटू करने से कितना आंसर आएगा माइनस 8, मतलब कि नेगेटिव आंसर है। इसका मतलब आप मन में सोचोगे कि मुझे ऐसा दो नंबर्स चाहिए ताकि माइनस करने से 7 आए और इंटू करने से 8 आए। तो सिंपल सा चीज है, 8 माइनस 1 7, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, ये हो गया। जैसे आप यहाँ पर आ गए, आप लिख लीजिए कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर माइनस 8y, सामने माइनस है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस 1 से प्लस 1 y हो जाएगा, 1 y मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8। अब आप ग्रुपिंग कर लीजिए, y कॉमन जाएगा तो यहाँ से आएगा y माइनस 8 और यहाँ से क्या बन जाएगा प्लस 1 कॉमन लीजिए तो y माइनस 8। आपको अगर सॉल्व करते हैं तो पहला तो y माइनस 8 इंटू y प्लस 1। तो फाइनली अगर हम देखें तो मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन y माइनस 8 इंटू y प्लस 1। अब आप बोलोगे कि सॉल्व हो गया, हम बोलेंगे नहीं अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? एक और चीज इंपॉर्टेंट बाकी है। क्या बाकी है? ये x क्यूब हम लोग का क्वेश्चन x में दिया था, ये y तो हमने एक नया वेरिएबल खुद इंट्रोड्यूस किया था अपने संतुष्टि के लिए, संतुष्टि नहीं अपने सुविधा के लिए। तो फिर अब आपको y को वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कर दीजिए। क्या आ जाएगा? हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1। अब आप बोलोगे अब क्या करें भैया, अब आप तो पता ही है ना, ये दो टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सीख चुके हैं। इसको आप लिख सकते हो x का होल क्यूब माइन 8 लिख सकते हो 2 का क्यूब, ये एक टर्म आएगा, पहला टर्म है। आप इसको फैक्टराइज कीजिए, ये फॉर्मूला इसका यहाँ से यूज करके। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा x क्यूब, 1 है, 1 को तो हम किसी का क्यूब लिख सकते हैं। अरे भैया सबका क्यूब लिख सकते हो 1 को तो आप 1 का क्यूब लिख ही सकते हो। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से एक टर्म आएगा, कर देता तुरंत है तो यहाँ से एक टर्म आएगा, क्या होगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस था प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 और ये प्लस है तो माइनस x आंसर। ये 4 टर्म्स आ गया फाइनली। चलो कितना टाइम हो गया? अब 30 आज का समय बीत ही नहीं रहा है क्या? कोई नहीं, ठीक है चलो और नहीं कराएंगे ठीक है। इतना आप लोग ऐसे समझ लो, देख लो, ठीक है। अब हम लोग ऑलमोस्ट ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कर रहे हैं ना फैक्टराइजेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बस
मेरे ख्याल से एक एपिसोड भी खत्म हो जाएगा और नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।